कल आप सभी ने ध्यान के संदर्भ में सुना था। ध्यान से हम संसार की सामग्रियों को भी प्राप्त कर सकते हैं और ध्यान से ही हम संसारातीत समय सार को भी प्राप्त कर सकते हैं। एकाग्रता का नाम ध्यान है। ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्रता का नाम ध्यान है। एकाग्रता किसी भी विषय में हो सकती है। पूजन करने में भी एकाग्रता हो सकती है, भोजन करने में भी एकाग्रता हो सकती है, नोट रुपयों को गिनने में भी एकाग्रता हो सकती है। हो सकती कि नहीं हो सकती? नहीं होती क्या? अरे जरा में तो एक आध दो गांधी जी खिसक जाते हैं हैं? उसमें विशेष होती है। माला फेरते समय फिर भी उतनी एकाग्रता ना आए, लेकिन किसी से रुपए ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं तो पूरे ध्यान से काम करना पड़ता है। अगर चूक गए तो अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, जवाबदारी अपनी है। इसीलिए एकाग्रता तो सभी जगह काम आती है। एक गृहिणी चौके में आहार तैयार कर रही है तो अपने कार्य करने में उसकी एकाग्रता नहीं है क्या? है? अरे जरा जरा सा ध्यान यहां वहां हो तो फिर सब्जी अच्छी तैयार हो गई, बघार लगाना है और जरा सा ही ध्यान यहां वहां हुआ और ज्यादा खरा हो गया तो सब्जी बेकार हो गई। एकाग्रता के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं है। हर कार्य में एकाग्रता चाहिए। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, एकाग्रता रखता कि नहीं रखता है? महा एकाग्रता। सेकंडों में एक्सीडेंट हो जाता है, सेकंडों में बच जाते हैं। एक झपकी आने में गाड़ी आधा 1 किलोमीटर चली जाती है, उतने में पता नहीं क्या, क्योंकि इसको तो ख्याल है ही नहीं। नजर हटी और दुर्घटना घटी। ड्राइवर को कितना सावधान रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है, पूर्ण एकाग्रता से काम करता है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, एकाग्रता रखता कि नहीं रखता? अगर एकाग्र होकर के मन लगा करके ध्यान से काम नहीं करे तो डॉक्टर भी फेल हो जाएगा। व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे गृहिणी घर का काम करने वाली हो, चाहे विद्यार्थी पढ़ाई करने वाला हो, चाहे लेन देन करने वाला हो, चाहे भजन पूजन पाठ और जाप सामयिक करने वाला हो, सबको एकाग्रता की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। उसके बगैर काम नहीं। अब इसी एकाग्रता को हम धर्म से भी जोड़ सकते हैं, इसी एकाग्रता को हम अधर्म से भी जोड़ सकते हैं। अच्छे भावपूर्वक अच्छा कार्य करने के लिए अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो धर्म हो गया। बुरे अभिप्राय से दूसरों का बिगाड़ करने के लिए कार्य किया जा रहा तो वो अधर्म हो गया। समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये 3 शब्द आते हैं। कौन से 3 शब्द आते हैं? समरंभ, समारंभ, आरंभ। समरंभ क्या है? मन में विचार आया। अब विचार आया तो विचार
पूजन पाठ का भी हो सकता है, तीर्थ यात्रा का भी हो सकता है, आहार दान देने का भी हो सकता है, किसी की वैयवृत्ति करने का भी हो सकता है। अगर शुभ कार्यों के करने का भाव आया तो आप शुभ की ओर आगे बढ़ोगे, और किसी को मारने का भाव आया, किसी का नुकसान करने का भाव आया, किसी के बिगाड़ करने का भाव आया, तो अभी भाव आया है, इस भाव के आगे फिर आप क्या करोगे? किसी भी तरह का भाव आता है, फिर उस भाव की पूर्ति के लिए क्या उपाय हैं, कैसे इसकी पूर्ति होगी, साधन क्या होंगे, सामग्री क्या होगी, स्थान कौन सा होगा, ये सामग्री आदि जुटाना ये समारंभ है। और उन साधन सामग्रियों के आते ही उस कार्य का प्रारंभ कर देना, ये आरंभ है। समरंभ, समारंभ, आरंभ, और ये मन वचन कीने प्रारंभ, और इन्हीं को ले लेंगे तो 9 कोटि बन जाते हैं। मन से, वचन से, काय से समरंभ, मन से, वचन से, काय से समारंभ, मन से, वचन से, काय से प्रारंभ, आरंभ। ये 9 कोटियां शुभ में भी लगती हैं और अशुभ में भी लगती हैं। अब यहां पर जो आचार्य महाराज ने कहा कि ध्यान के बल पर तुम दिव्य चिंतामणि रत्न भी प्राप्त कर सकते हो, और तुम अपने ही ध्यान के द्वारा निस्सारभूत खली के टुकड़ों को भी प्राप्त कर सकते हो। अब ये तो तुम्हें विचार करना पड़ेगा कि जब ध्यान से ही दोनों को प्राप्त किया जा सकता है, तो अब मुझे क्या प्राप्त करना है? को अद्रियंताम विवेकिनः, विवेकी किसको पाने में आदर भाव रखे। आर्त और रौद्र ध्यान के द्वारा खली खंड भूसी आदि मिलेगी तो, लेकिन निस्सार मिलेगा। और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान अगर रहा तो आपको दिव्य चिंतामणि रत्न के समान केवल ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति होगी। धर्म ध्यान की चर्चा आप करते ही रहते हो। आर्त ध्यान को समझ लिया था। रौद्र ध्यान में तो हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, सब में आनंद लगा है, आनंद ही आनंद है। अरे प्रसन्नता तो होती है, आने में अनुकूलता बनने पर प्रसन्नता होना अलग बात है, या वैसा भाव जुड़ जाना अलग बात, लेकिन उसमें हर्ष मनाना जैसे पहली बार कर रहे हो, धरती पर किसी दूसरे ने किया ही नहीं हो। चक्रवर्ती प्रशस्ति लिखने गया, कितने सपने संजो के गया था, मैं इस युग का पहला चक्रवर्ती बन रहा हूं, मैं ही चक्रवर्ती बन रहा हूं। चक्रवर्ती और पहले हुए इसको पता नहीं, मैं चक्रवर्ती बन रहा हूं, और जब बन ही रहा हूं तो अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में प्रशस्ति लिखी जानी चाहिए। मंत्री महोदय जाओ प्रशस्ति लिखवाओ। ठीक है, प्रशस्ति लिखवाते हैं। और जब मंत्री महोदय ने जाकर के देखा तो जगह ही नहीं मिली। वृषभगिरी पर्वत वापस आ गए। क्यों, क्या बात है, हो गया काम? काम हो गया, वहां तो काम की शुरुआत ही नहीं हुई। क्यों, क्या व्यवधान आ गया? व्यवधान कुछ भी नहीं आया। किसी ने मना किया क्या? नहीं, किसी ने भी मना नहीं किया। फिर क्यों नहीं लिखा गया? महाराज
मैं तो ये सोच करके गया था कि मेरे महाराज इस धरती पर पहले चक्रवर्ती बन रहे हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके आएंगे। वहां जाकर के देखा तो पर्वत पर जरा सी भी जगह नहीं है, जरा सी भी जगह नहीं है। कुछ लिखा है क्या? चक्रवर्ती के नाम लिखे हैं, चक्रवर्ती का नाम लिखा है। किसका नाम लिखा है? आपका ही नाम लिखा है। मेरा नाम कैसे लिखा? मैं तो अभी बन रहा हूं, पता नहीं कब कौन बने। मतलब भरत 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 भरत, अरे दूसरे सगर अगर के नाम तो बात की बात है। भरत पहले चक्रवर्ती के नामों से पूरा पहाड़ पर्वत भरा हुआ है। चक्रवर्ती ने जाकर के देखा, तब समझ में आया कि मामला तो कुछ अलग ही है। इसका मतलब क्या? चाहे कोई हिंसा कर रहा हो, चाहे कोई झूठ बोल रहा हो, ये तो घर गृहस्थी में असंयमी में चलता ही है, इससे बच भी नहीं सकता है। विवेकपूर्वक काम करेगा लेकिन बच नहीं सकता। किंतु इनको करते हुए खुशियां मनाना, बहुत हर्षित होना, ऐसा करना वैसा करना, ये रौद्र ध्यान में आ जाता है। इसलिए रौद्र ध्यान से क्या मिलेगा तुम्हारे लिए? खली के टुकड़ों के समान सामग्री मिलेगी। आर्त रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान में अभिप्राय शुभ रहता है, परिणाम शुभ रहते हैं। अभिप्राय और परिणाम पर ही तो सब टिका रहता है। कर पाना नहीं कर पाना अपनी जगह है, लेकिन भाव अगर तुम्हारे बन गए तो समझो शुरुआत तो तुमने कर ली। और करने के बाद भी वैसे भाव नहीं बन पाए तो कर तो रहे हो लेकिन अभी शुरुआत ही नहीं हो पाई। इस तरह से आचार्य महाराज ने इस श्लोक में बहुत अच्छी प्रेरणा दी है कि ध्यान से आपको क्या प्राप्त करना ये तय करो। आप ये सोचते होंगे कि ध्यान वगैरह करना तो मुनि महाराज जियों का काम है, अपनी तो भूमिका है ही नहीं। ठीक है, उत्तम ध्यान तो मुनियों को ही होगा, लेकिन मन की एकाग्रता रूप परिणाम तो गृहस्थ के भी बन सकते हैं। आप पूजा कर रहे हो, अगर आपके भाव एकाग्र नहीं है तो पूजा में आपको लीनता नहीं आएगी। स्वाध्याय कर रहे हो, पर अगर आपका उपयोग उसमें नहीं लग रहा तो आपको स्वाध्याय का रस नहीं आएगा। आप कोई भी धर्म का कार्य कर रहे हो, जाप दे रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, शांति धारा कर रहे, अगर मंत्रों को ध्यान से नहीं सुनोगे तो मन कैसे लगेगा? अगर आप बार बार ध्यान पूर्वक प्रतिमा को नहीं देखोगे तो मन कैसे लगेगा? तो ये जो मन हमारा एकाग्र होता है, इस एकाग्रता के नाम को ही ध्यान कहा गया है। सुनते 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 सामने वाले को कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि हम सुना तो रहे हैं लेकिन ये सुन नहीं रहा। कैसे समझ जाते आप कि हम सुना रहे, ये सुन नहीं रहा? हमने सुनाया और चेहरे पर कोई हाव भाव उसके नहीं दिखे है, तो ऐसा लगता है ये कहीं और कुछ विचारों में है, कहीं और विचारों में है। तो फिर ऐसे समय में आप क्या कहते? अरे भैया सुन रहे कि नहीं सुन रहे? क्या कहते हो? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? फिर लौट के आ जाता है वो, हाँ हाँ बोलो बोलो। अब बोलो बोलो कब से तो हम बोल रहे हैं, आपने सुना नहीं क्या? वो अरे तुम कहा, तुमने ध्यान से नहीं सुना। अपन क्या कहते?
सुना तो होगा तुमने, लेकिन ध्यान से नहीं सुना। अब सुनने में भी सुनना अलग बात है और ध्यान से सुनना अलग बात है, करना अलग बात है और ध्यान से करना। मुनियों के लिए जो समिति का शब्द आया है, 5 महाव्रत, 5 समितियां, मुनियों को भी और वृत्ति श्रावकों को भी समितियां, सावधानी। समिति का अर्थ क्या होता है? समिति यानी सावधानी। समिति का अर्थ क्या है? सावधानी। सावधानी का अर्थ है ध्यान पूर्वक कार्य करना। ध्यान पूर्वक कार्य करने का नाम सावधानी है। पुण्य से कोई हमारे को बाधा नहीं है। पुण्य हमारे लिए सहयोगी ही रहेगा मोक्ष मार्ग में। हाँ, पुण्य के उदय में, उसके द्वारा प्राप्त फलों में अगर तुम्हारी आसक्त बुद्धि होने लगी तो वो पुण्य तुम्हारे को हानि करा देगा। और अगर पुण्य का उदय रहते हुए भी आप सावधानी से उसका उपभोग करते हो, यथा समय अपने धार्मिक कार्यों में लगे रहते हो, दान पुण्य का विचार करते हो, तो वह पुण्य आपके लिए बाधक नहीं है। पुण्य किसी को बाधक नहीं है। पुण्य के उदय में व्यक्ति का मोहासक्त होना उसके लिए बाधक है। पुण्य तो अनुकूलताएं प्रदान करता है और संसार में अनुकूलताएं तो होना ही चाहिए। अब उन अनुकूलताओं में हमारे को कितनी सावधानी रहती है, ये तुम्हारा अपना पुरुषार्थ है। इस तरह से ध्यान के द्वारा अशुभ ध्यान होगा तो संसार का कारण है, शुभ ध्यान, धर्म ध्यान और उससे आगे शुक्ल ध्यान है तो वह मोक्ष का कारण बनता है। ऐसे ध्यान के इस विषय में विवेकिनः, विवेकी जन को अद्रियंताम, किसमें आदर का भाव रखेंगे? तो विवेकी जन तो दिव्य चिंतामणि रत्न पाने रूप शुक्ल ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान को, निर्वाण को पाने का भाव रखेंगे।